मेघनाद इंद्रजीत के बारे में 10 आश्चर्यजनक बातें। दोस्तों, रावण पुत्र मेघनाद विश्व का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसकी शक्ति का लोहा भगवान श्री राम भी मानते थे। वाल्मीकि रामायण में उसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा बतलाया गया है। उसके जन्म से लेकर ही चमत्कारिक बातें जुड़ी हुई हैं, जो उसकी मृत्यु तक चलती हैं। इसलिए आज हम मेघनाद के बारे में 10 चमत्कारिक बातों को जानेंगे। 1. रावण ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा ज्ञाता था। वह सभी ग्रह नक्षत्र उसके अधीन थे। जब उसके पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब उसने सभी ग्रहों को मेघनाद के 11वें घर में रहने का आदेश दिया, ताकि यह उसके लिए शुभ रहे। किंतु अंतिम समय में शनि देव ने अपनी स्थिति 11वें घर से बदलकर 12वें घर में कर ली थी। यही आगे चलकर मेघनाद की मृत्यु का कारण बना। 2. जब मेघनाद ने जन्म लिया था, तब वह सामान्य बच्चों की तरह रोया नहीं था, अपितु उसने एक जोरदार दहाड़ मारी थी। उसकी यह गर्जना किसी बादल मेघ के फटने के समान तेज थी, जिससे प्रसन्न होकर रावण ने उसका नाम मेघनाद रखा, अर्थात जो बादलों का भी स्वामी हो। 3. जब मेघनाद बड़ा हुआ, तब उसने असुरों के गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर 7 महायज्ञों का अनुष्ठान किया था, जिसमें उसे त्रिदेवों के सबसे महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपाती अस्त्र व नारायण अस्त्र प्राप्त हुए थे। इन 3 अस्त्रों को पाकर वह अपने पिता रावण से भी अत्यधिक शक्तिशाली बन गया था। 4. एक बार रावण को इंद्रदेव ने बंधक बना लिया था। तब मेघनाद ने देवताओं के साथ युद्ध करके अपने पिता को मुक्त करवाया। साथ ही वह इंद्र को परास्त करके उसे लंका ले आया व कारावास में डाल दिया। इससे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी, अर्थात जो इंद्र को भी जीत सके। 5. भगवान ब्रह्मा से मेघनाद को एक वर प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार यदि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुलदेवी निकुम्बला के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण कर लेगा, तो उसे युद्ध में कोई भी नहीं हरा पाएगा व उसकी हमेशा विजय होगी। 6. इस वर को देने के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने यह भी बताया था कि जो भी उसके इस यज्ञ को बीच में ही ध्वस्त कर देगा, तो उसी मनुष्य के हाथों मेघनाद की मृत्यु होगी। राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण ने मेघनाद का यह यज्ञ ध्वस्त किया था, जिस कारण उसकी मृत्यु भी लक्ष्मण के हाथों ही हुई। 7. मेघनाद ही ऐसा महारथी था, जिसने स्वयं नारायण रूप श्री राम व लक्ष्मण को अपने नागपाश अस्त्र में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। इस नागपाश अस्त्र का प्रभाव इतना भीषण था कि पूरी वानर सेना ने उनके जीवित होने की आस छोड़ दी थी, किंतु गरुड़ देवता की सहायता से यह विपत्ति टल गई थी। 8. मेघनाद ने ही लक्ष्मण को भ्रमित कर पीठ पीछे उन पर शक्तिबाण छोड़ दिया था, जिस कारण वे मूर्छित होकर धरती पर गिर गए थे। इसके बाद हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी की सहायता से उनके प्राण बच पाए थे। 9. मेघनाद पितृभक्त था व उसने हमेशा रावण का सीता के अपहरण व श्री राम से युद्ध में उनका साथ दिया था, किंतु जब अंतिम दिन युद्ध करते समय उसे श्री राम व लक्ष्मण के नारायण रूप होने का ज्ञात हो गया, तो वह उसी समय रावण के पास पहुंचा व उसे समझाने का प्रयत्न किया, किंतु रावण के ना मानने पर वह फिर से युद्ध करने गया। 10. स्वयं भगवान श्री राम भी मेघनाद का वध करने में सक्षम नहीं थे, तभी उन्होंने लक्ष्मण को ही हर बार मेघनाद से युद्ध करने भेजा। लक्ष्मण के द्वारा 14 वर्षों तक किए गए ब्रह्मचर्य के पालन, नींद नहीं लेना व योग साधना के फलस्वरूप ही वह मेघनाद का वध कर पाए थे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।